सिद्ध करे कि सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन लाना है। तो ये सवाल को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले अगर हिंदी में आप हॉल लिखते हैं तो हॉल लिख दीजिए, नहीं तो इंग्लिश में सोल्व लिखिए। और यहाँ देखिए एलएचएस है और ये क्या है, आरएचएस। अगर हम एलएचएस को हल करेंगे तो आरएचएस आएगा, अगर हम आरएचएस को हल करेंगे तो एलएचएस आएगा। तो सबसे पहले यहां लिख देना है कि दिया गया है एलएचएस, एलएचएस, एलएचएस क्या दिया गया बाबू, बोलिए, सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए आ जाना चाहिए बाबू। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सेक ए का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस ए, तो हम लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, माइनस आगे माइनस। tan ए का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, साइन ए बटा में कॉस ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब देखिए ऐसा लग रहा है कि अंदर में भिन्न का क्या बनेगा, घटाव बनेगा। क्या बनेगा अंदर में, हाँ भिन्न के घटाव बनाए, तो एलसीएम लीजिए, कॉस ए, कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, कॉस ए ही होगा, कॉस ए। अब बताइए, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो कितना बचा, एक, एक से एक में गुना करेंगे तो आगे माइनस है, तो कॉस ए से कॉस ए में भागा देंगे तो एक, कॉस ए से कॉस ए में भागा देंगे तो एक, एक में साइन से गुना करेंगे तो साइन ए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। देख रहे हैं बराबर सब एक लाइन में दे रहे हैं। अब देखिए कुछ मत करिए, ऊपर अलग लिख दीजिए, नीचे अलग लिख दिए, तो ऊपर क्या बचा, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर ए, लिख दिए अलग अलग करके, ऊपर अलग और नीचे अलग। अब बताइए बाबू, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसी को हम 1 माइनस साइन ए 2 बार लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए कई बार लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखें, क्योंकि हाँ होल स्क्वायर है, इसलिए 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए 2 बार लिख दिए। अब ये बताइए कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक पे तो स्क्वायर अपना मन से कभी भी मान सकते हैं, चलिए जगह नहीं तब यहां पे बना रहे हैं, बराबर ऊपर में क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और नीचे ये बताइए ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो फार्मूला होता है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार प्लस में एक बार तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। किसका फार्मूला होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का। 1 कैसे लिख सकते हैं, चलिए रफ कॉपी समझाते हैं। कभी आ जाता है इसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तब क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वही चीज लिखे, ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए है, क्योंकि एक था कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ, कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हुआ 1 माइनस, तो हम एक पर स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर तो फिर एक होता है, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू, हाँ अच्छा साइन लिखना होगा, साइन ए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए ये तो आसानी से कट गया, क्या बचा ऊपर में, 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, यही ना लाना था, आ गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, एल एच एस को हल किए तो बराबर में क्या आ गया, आर एच एस। ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ या साबित हुआ, एल एच एस बराबर आर एच एस है। किसी को दिक्कत है समझ में। अब अगला सवाल भी बड़ा साधारण सवाल है एपी से,
करा वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, सातवां पद नहीं, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले ये सवाल को हल करने से पहले क्या करेंगे हम, माने माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब चलिए प्रश्न से, तीसरा पद 16 है, तीसरा पद मतलब T3 बराबर इन हुआ, तीसरा पद 16 है, तो T3 का व्यापक रूप A प्लस 2D बराबर में, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से सातवां पद, कौन सा पद, मतलब T7, सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, यह बना। अब T7 का व्यापक रूप A प्लस 6D बराबर T5 का व्यापक रूप A प्लस 4D प्लस 12। इसका जाति इधर है तो सबको इधर लेके चलाएं, तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D, ये आ जाएगा तो माइनस ए, ये आ जाएगा तो इधर बराबर के माइनस 4D बराबर कितना बचा, ये देखिए तो प्लस और माइनस कट गया, 6D में से 4D गया तो 2D बराबर में 12। अब D का मान निकालेंगे तो 12/2, 2 छक। अब बताइए D का मान कितना निकल गया, D का मान निकल गया 6। अब यही D का मान समीकरण किस में, फर्स्ट में रख दीजिए, तो किसका मान निकल जाएगा, A का मान। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में D बराबर कितना, 6 है ना, 6 रखने पर, तो बताइए बापू A प्लस 2D बराबर 16, तो A प्लस 2 गुने D की जगह पर कितना रख दे, 6 बराबर में 16, A प्लस 6 दूनी 12 बराबर, उधर चल गया तो A बराबर 16 माइनस 12, तो A बराबर कितना आ गया 4। तो A का मान भी पता लग गया। जब A और D दोनों का मान पता लग जाए, जब A और D दोनों का मान आपको पता लग जाए, तो आपको पता क्या करना है, एपी मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे। अब पहला पद T1, तो T1 का व्यापक रूप A और A का मान 4। आइए T2, तो T2 का व्यापक रूप A प्लस D, तो A का मान 4 और D का मान 6 और 4 10। उसके बाद क्या निकालना है, T3 का व्यापक रूप A प्लस 2D, तो A का मान 4 प्लस 2 गुने D का मान, तो देखिए 4 प्लस 6 दूनी 12, 4, देखिए ना तीसरा पद था 16 दिया हो भी पहले से, तो हम पहला पद निकाल दिए, दूसरा पद निकाल दिए, तीसरा पद निकाल दिए। निकालना क्या था हमको, तो एपी को बताइए, पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद, इस प्रकार से डॉट डॉट, मतलब आगे और हम पद निकाल सकते हैं। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाँ लेकिन लिख देना ऐसे, आंसर में लास्ट में जब लिख रहे हैं ना, तो लिख देना अतः एपी पहला पद 4, दूसरा पद 10 और तीसरा पद 16, इस प्रकार से डॉट डॉट फिर दे दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसमें जैमा पद पूछता है, तैमा पद भी निकाल सकते थे। अगला सवाल कह रहा है कि 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0 का हल निकालिए। आइए हल निकालिए। तो बाबू इसको कैसे हल करेंगे,
इसको हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको आज हम द्विघात सूत्र से हल करेंगे। कौन सूत्र से? द्विघात सूत्र से इसको हल करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं। दिया गया है समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 528 बराबर 0। इसमें हम पूछे a का मान बताइए तो कितना बोलेंगे? तो b का मान बताइए 1 और c का मान बताइए माइनस 528। अब कौन सा सूत्र लगाना है? द्विघात सूत्र। तो चलते हैं अब सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है? द्विघात सूत्र बाबू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a माइनस, अब बी का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी का मान 1 का माइनस 4 ए का मान 2 और सी का मान माइनस 528 बटा में 2a, तो 2a का मान 2। अब कैलकुलेशन कीजिए, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। और देखिए माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस, 4 दूनी, अब 8 में कितना से 528 में गुना करना है। 528 में 8 से गुना करना है। 8 8 64 के और 8 दूनी 16 और पैसा कितना था 6, कितना हुआ 22 के 2। अब 8 पचे 40 और 2 42, कितना आ गया 4224, 2 दूनी 4। अब आगे देखेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ देंगे तो 4225, 4224 में से 1 जोड़ दिए तो 4225, अब बट्टा में 4 माइनस 1 प्लस माइनस 4225 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है? 35 होता है, 65 होता है, देख लो। 5 पचे 25 और 7 छक 42, हाँ कितना होगा 65 होगा बटा 4। एक बार क्या करना है जोड़ना और एक बार घटाना है। माइनस 1 प्लस 65 बटा में 4, एक बार घटा के लिखिए, माइनस 1 माइनस 65 बटा में 4। यहाँ देखिए प्लस और माइनस 2 गए ना बाबू, तो एक बार प्लस वाला उतार दिए, एक बार माइनस वाला। तो देखिए 65 में से 1 गया तो 64 बटा 4। आगे देखिए दोनों जुटे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन चिन्ह आता है माइनस के, तो 65 है 1 66 बटा में 4। 4 से 64 कितना मरते कट रहा है 16 मरते, तो 1 शून्य खो गया, मूल 16, इसका आधा 2 और इसका आधा 33, माइनस 33 बटा 2। यही क्या हो गया आंसर बोलिए, हल बोलिए, जो बोलिए यही है इसका, ठीक है। अब अगला सवाल है, कहता त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 1,3 है तथा 2 शीर्ष माइनस 7,6 और 8,5 है, तो त्रिभुज के तीसरा शीर्ष निकालना है। देखिए इसमें सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये क्या है एक त्रिभुज है जिसमें से त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, तो केंद्र यहां होता है, तो केंद्र का निर्देशांक 1 कौमा कितना दिया 3 दिया। आगे 2 शीर्ष, एक शीर्ष दिया माइनस 7,6 और दूसरा शीर्ष दिया 8,5 और तीसरा शीर्ष निकालना तो इसको मान लीजिए x, y। क्या लिख दीजिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी के तीसरा
शीर्ष x कॉमा y है। ठीक है, अब इसमें देखिए हम पूछेंगे ए का निर्देशांक बताइए। ए का निर्देशांक कितना है बाबू? तो लिखेंगे ए का निर्देशांक -7, उसी प्रकार हम बी का निर्देशांक आपसे पूछेंगे, तो बी का निर्देशांक कितना हो जाएगा? 8,5। उसी प्रकार सी का निर्देशांक, सी को x कॉमा क्या माने, यहाँ x1 का मान, x2 का मान 8, x3 का मान 1, y1 का मान 6, y2 का मान 5, y3 का मान y। और केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन फार्मूला इसमें केंद्र के निर्देशांक वाला ही लगेगा। ठीक है, तो लिखना है सूत्र से। सूत्र से कौन सा सूत्र लगेगा? त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, उसी प्रकार y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। अब देखिए केंद्र का निर्देशांक कितना दे दिया आपको, निकालना नहीं, दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1,3। उसी प्रकार x1 का मान -7, x2 का मान 8 और x3 का मान x बटा में 3, y1 का मान 6, y2 का मान 5 और y3 का मान y और बटा में। अब देखिए ये जो है x का मान है और y का मान है, x का मान x के लिए और y का मान y के लिए। तो पहले उसको कैलकुलेशन और कीजिए। 1,3 बराबर 8 में से 7 गया तो 1 प्लस x बटा में 3, आगे 6 और 5 11 प्लस y बटा में 3। अब देखिए ये फर्स्ट के लिए 1 बराबर 1 प्लस x बटा 3 और सेकेंड के लिए 3 बराबर 11 प्लस y बटा में 3। तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 3 बराबर 1 प्लस x कॉमा दीजिए 3 तिया 9 बराबर 11 प्लस, अब जाते थे हल्की इधर आ जाएगा तो 3 माइनस 1 बराबर x, इधर आ जाएगा तो 9 माइनस 11 बराबर, घटा तो 2 बराबर x और ये घटा तो माइनस 2 बराबर y। तो x का मान 2 आया, y का मान, हाँ तो x का मान कितना आया 2 और y का मान, तो लिखना है कि अतः त्रिभुज के तीसरा शीर्ष 2, -2 है। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल भी बड़ा साधारण सवाल है। करा एक शंकु की आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 2 सेमी तथा 8 सेमी है। एक शंकु है, तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए। प्रश्न को जैसे जैसे पढ़ेंगे उस प्रकार से यहाँ नोट करते हैं। दिया हुआ है एक शंकु है, ठीक है, अब एक शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है 2 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इससे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या वाली कई गोली बनाया जा सकता है। ठीक है, गोले मतलब इसको शंकु को पिघला करके क्या बनाना है, गोला बनाना है। शंकु को पिघला के क्या बनाना है, गोला। कितना त्रिज्या वाला, 2 सेमी त्रिज्या वाला कितना गोला इसको पिघला करके बनाया जा सकता है। इसका मतलब पहले हम शंकु का आयतन निकालेंगे, फिर गोला का आयतन निकालेंगे, तब गोला की संख्या जाकर के पता लगेगा। तो चलिए सबसे पहले लिखना होगा शंकु का त्रिज्या कितना दिया हुआ है
त्रिज्या को शॉर्ट में आर बोलेंगे और आर का मान दिया हुआ है 2 सेमी। उसी प्रकार शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? अब एच का मान 8 सेमी। अब निकालेंगे शंकु का हम आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान पाई रहने दीजिए, आर का मान 2 सेमी का होल स्क्वायर गुने एच का मान 8 सेमी। तो देखिए पाई बटा 3 गुने 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 सेमी स्क्वायर गुने 8 सेमी। चलिए अब गुना कर देंगे, 8 चौको 32 पाई सेमी क्यू और बटा में 3। ये क्या पता लग गया? शंकु के। उसी प्रकार गोला का आयतन निकालेंगे तो गोला का त्रिज्या कितना दिया हुआ है? गोला का त्रिज्या आर, आर का मान दिया हुआ है 2 सेमी। अब हम गोला का आयतन निकालेंगे। गोला का, तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान पाई और आर का मान 2 सेमी का क्यू। तो 4 पाई बटा में 3 और 2 का क्यू कितना होता है? 8 सेमी क्यू। 8 चौको 32 पाई सेमी क्यू बटा में 3। तो ये देखिए सेम आ गया। इसका मतलब इसको पिघला के कई गो गोला बनाएंगे? एक ही गोला बन पाएगा। तो यहां लिखना अवशिष्ट गोला की संख्या बराबर अवशिष्ट गोला की संख्या बराबर क्या लिखना होगा? शंकु के आयतन बटा गोला का आयतन। तो शंकु का आयतन का मान कितना है? 32 पाई सेमी क्यू बटा में 3 और इसका भी मान 32 पाई सेमी क्यू बटा में 3 कट गया। तो अतः अवशिष्ट गोला की संख्या कितना बनेगा? एक ही बने, क्योंकि जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी बन रहा है। इसी प्रकार अगला सवाल है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मान लेना है माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या दिया गया शून्यकों का? तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग को शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं और इसका मान दिया हुआ है -3। उसी प्रकार दिया हुआ है शून्यकों का गुणनफल, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो अब हमको निकालना है क्या चीज? सूत्र से द्विघात बहुपद निकालना है बाबू। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर है। तो -अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर भी माइनस बाहर भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 3x प्लस, ये क्या निकल गया? द्विघात बहुपद। इसी प्रकार अगला सवाल है,
श्रेणी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है? ये सवाल को कैसे बनाएंगे? माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, अब प्रथम पद कितना दिया हुआ है प्रश्न में? ए का मान 3। अब डी निकालिए तो डी का फार्मूला T2 माइनस T1। T2 मतलब दूसरा पद 8 और T1 मतलब पहला पद 8 में से 3 गया और अंतिम पद कितना दिया हुआ है और हमको निकालना है n का मान। तो चलिए अब सूत्र से, कौन सा सूत्र? Tn a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। Tn का मान, a का मान 3 प्लस n का मान नहीं पता है, d का मान 5। तो 78 बराबर 3, यहां से ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 5, यहां से गुना करेंगे तो माइनस 5। तो 78 बराबर 3 में से 5 गया तो माइनस 2 प्लस 5 इधर आ जाएगा तो 78 प्लस 2 बराबर 5 78 और 2 80 बराबर 5 से 80 कितना मरता है? 16 मरता है। तो n का मान 16 हो गया। तो कौन सा पद 78 है? तो लिख देना अतः 16वां पद 78 है। यहां लिख देना अतः 16वां पद 78 है। अगला है करा 3x² प्लस 2kx प्लस 2m बराबर 0 के मूल 2 एवं 3 है तो k और m का मान निकालना है। देखो मूल दिया हुआ है आपको, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है आपको मूल। क्या दिया हुआ है बाबू? 3x² प्लस 2kx प्लस 2m बराबर, यहाँ पे मूल के मतलब x का मान कितना दिले है? तो x का मान हम 2 रखने पर, सबसे पहले x बराबर 2 रखने पर, तो जब हम 2 रखेंगे x के जगह पर तो कितना हो जाएगा? 3 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के गुने में 2 प्लस 2m बराबर 0। यहाँ पे या का चीज देते चले आइएगा। अब 3 है और 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 4 के प्लस 2m बराबर 0। अब यहाँ फिर से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 प्लस 4 के प्लस 2m बराबर, अब देखिए सजा के लिखिए, 4 के प्लस 2m बराबर, उधर चल जाएगा तो माइनस 12, ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब इसी प्रकार x का मान कितना रखना है? 3। इसी में समीकरण में x बराबर, अब x बराबर 3 रखने पर, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 के x की जगह पर 3 प्लस 2m बराबर 0। अब देखिए 3 और 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस 3 दूनी 6 के प्लस 2m बराबर 0। यहाँ गुना करेंगे तो 9 तिया 27 प्लस 6 के m प्लस 2m बराबर, अब सजा के लिख दीजिए 6 के प्लस 2m बराबर के उधर चल के तो माइनस समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो किसका मान पता लगेगा? के और m का। तो यहाँ पे लिखना है कि समीकरण फर्स्ट एवं
सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है? 4k प्लस 2m बराबर -12। समीकरण सेकंड कितना है? 6k प्लस 2m बराबर -27। देखिए इसमें कोई चर बराबर है, एम वाला बराबर है तो सिर्फ चिन्ह बदलते हैं तो कट जा रहा है, तो ये कट गया प्लस माइनस, ये घटा तो -2k, और यहाँ देखिए प्लस है 12 माइनस में, तो घटेगा कितना बचेगा? 15। कितना बचेगा? 15 ना बचेगा। तो k का मान कितना हो गया? 15 बटा -15/2। ठीक है, अरे 27 में से 12 कितना बचा? 15। तो k का मान निकालेंगे तो 15 बटा -2 नहीं बोलना है, ठीक है, -15/2। ठीक है, -15/2। अब चलिए आगे, इस समीकरण किस में? फर्स्ट में रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट में k बराबर -15/2 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है यहाँ पे बना दे रहे हैं। समीकरण फर्स्ट है 4k प्लस 2m बराबर 12, यही ना फर्स्ट है। इसमें रख देते हैं k का मान कितना? -15/2 प्लस 2m बराबर -12। 2 से कट गए, 2 मरते हुए तो 15 दूनी -30 प्लस 2m बराबर -12, तो 2m बराबर -12, उधर चल गए तो प्लस 30। अब देखिए 2m बराबर कितना पता लग गया? घटा तो 18, 2 से 18 कितना मरते हुए कटा, तो m का मान 9, k का मान पूछेगा तो -15/2, और m का मान पूछेगा तो 9। इसी प्रकार अगला सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² -2√6x + 2 = 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, कौन विधि से? हाँ, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² -2√6x + 2 = 0। देखिए सबसे पहले सेम उतार दीजिए 3x² और अचर पद को उतार दीजिए 2 बराबर में। अब क्या करना है? ये दोनों को गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6x²। अब इसको दो भाग में तोड़ना है, जो गुना करके आ जाए 6x² जोड़े तो कितना आ जाए? -2√। हाँ, तो देखिए -√6x और -√6x। देखिए जब दोनों के गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और √6 और √6 गुना करेंगे तो 6, और एक से गुना करेंगे तो, मतलब गुना करने पर 6x² आ जा रहा है। अब जोड़ेंगे तो -2√6x हो जाएगा। दोनों के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -2√6x। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है बाबू? -√6x -√6x। अब इसको दो भाग में बांटते हैं और कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या मिल रहा है? √3x। तो यहाँ पे कितना बच गया? √3x बच गया, x बाहर निकल गया और √3 बाहर निकल गया, तो यहाँ कितना बचा? -√2 बचा। यहां से क्या माइनस निकालेंगे? -√2 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे प्लस कितना बचेगा? √3x। अब माइनस बाहर निकाल लिए तो यहाँ पे माइनस ही बचा, कितना? √2 बराबर 0। एक अंदर से लीजिए √3x -√2, और एक बाहर से लीजिए √3x -√2 बराबर में 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो √3x -√2 बराबर 0, और एक बार √3x -√2 बराबर
बराबर 0। अभी उधर चल गया तो √3x बराबर में प्लस √3 हो जाएगा। x का मान, हाँ, +2 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो √2 बटा में √3। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, √3x ये बराबर घुसट गया तो प्लस √2x का मान निकालें तो √2 बटा में √3। चाहे तो यहाँ से परिमेयकरण भी कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका मान आ गया। अगला सवाल है जो 5 नंबर में 100% पूछा ही पूछा जाता है। करा दिए गए रैखिक समीकरण को ग्राफ विधि से हल करना है, ठीक है। सो कौन विधि से? 2x + y बराबर 6, x - 2y बराबर x - 2y + 2 बराबर 0। तो बाबू इसको कौन विधि से हल करना है? ग्राफ विधि से। तो सबसे पहला समीकरण फर्स्ट को हल कीजिए और फिर समीकरण सेकंड को हल कीजिए। तो यहाँ चलिए लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू? 2x + y बराबर समीकरण फर्स्ट। इसी के बगल में एक सारणी बनाइए समीकरण फर्स्ट के लिए, क्योंकि ग्राफ में सारणी चाहिए। समीकरण किसके लिए? फर्स्ट के लिए, ठीक है। सारणी होना चाहिए कम से कम कितना घर का? 6 घर का। चलिए 6 घर का सारणी में x और दूसरा में y लिख दीजिए। अब ये समीकरण की सहायता से इस सारणी को भर देना है। तो बताए x की जगह पर हम क्या रखें? कोशिश कीजिए पहले 0 रखिए, अगर 0 से होता है तो और बढ़िया है। तो यहाँ लिखना x बराबर 0 रखने पर, तो 2 गुने 0 + y बराबर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 0 + y बराबर, मतलब 0 में y जोड़ेंगे तो y बराबर 6 आ गया। 0 रखें समीकरण में x के जगह पे, तो y का मान कितना निकल कर आया? 6 आया। इसी प्रकार अगला में हम क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। यहाँ लिख देना है कि x बराबर 1 रखने पर, तो 1 रख रहे हैं तो 2 गुने 1 + y बराबर 6। ये समीकरण को हल कीजिए, तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 + y बराबर 6, y बराबर 6, इधर चल गया तो -2, y बराबर घट गया तो 4। कितना आ गया? 4। इसी प्रकार से आपको समीकरण सेकंड को हल करना है, ठीक है। लिखना है समीकरण सेकंड को हल करने पर, ठीक है। समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड कितना है? x - 2y + 2 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखेंगे सारणी किसके लिए? समीकरण सेकंड के लिए, ठीक है। सारणी कितना घर का होना चाहिए? 6 घर का होना चाहिए। एक में लिख देंगे x और दूसरा में y। ये हो गया समीकरण हमारा सेकंड। तो समीकरण सेकंड के सहायता से सारणी को पूरा कर देना है, ठीक है। x का मान कितना रखना है? x का मान चलिए 0 रखते हैं। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 - 2y + 2 बराबर, अब 0 में 2y जोड़ें तो सेम ही आ जाएगा, तो -2y, और ये बराबर क्यों सट गया? तो माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो y का मान, ठीक है। अब बताइए x का मान कितना रखे?
2 रखते हैं, 2 रखते हैं। तो देखिए x बराबर 2 रखने यहाँ रखेंगे तो देखिए 2 माइनस 2y, आई बराबर क्यों सट गया तो -2, तो -2y बराबर -2 इधर चल गया तो ये भी -2, तो -2y बराबर माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 कितना मरतबे, y का मान 2 आ गया। अब यहाँ ग्राफ कॉपी लेना है, ठीक है, और ये सारणी को उस ग्राफ कॉपी पर लेकर के जाना है। ग्राफ कॉपी लिए और इस ग्राफ कॉपी पर पहला बनाइए y अक्ष, दूसरा बनाइए x अक्ष, ठीक है। जहां पे टकराया दोनों अक्ष उसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, x डैश y डैश। अब लिखिए बिंदु का नाम, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5। अब इधर पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4। अब पहला सारणी को हम यहाँ पे लाएंगे तो पहला सारणी देखिए हमारा ये है, x बराबर 0 y बराबर x बराबर 0 y बराबर 6 यहाँ पे बनेगा तो 0,6। दूसरा बिंदु x बराबर 1 और y बराबर 4 तो यहाँ पे बनेगा 1,4। अब क्या करना है कि दोनों बिंदु को स्केल के सहारा से मिला देना है। तो जब मिलाएंगे चलिए देखिए ये मिल गया। अब इसी प्रकार से दूसरा सारणी लाना है, ये सेकंड सारणी देखिए ये वाला, सेकंड सारणी लाएं। अब देखिए x बराबर 0 y बराबर 1 तो यहाँ एक बिंदु बन गया 0,1। x बराबर 2 और y बराबर यहाँ पे बन गया 2,2। और ये दोनों बिंदु को क्या करिए, मिला दीजिए। अब जब दोनों बिंदु को आप मिलाएंगे तो देखिए दोनों बिंदु को मिला दिए तो यहाँ पे आके टकरा गया, तो जहां पे टकराया वही x और y का मान, x के सामने 2 और y के सामने 2, तो x का मान भी 2 और y का मान भी। तो इस प्रकार से ग्राफ विधि से आपको हर हालत में कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि 5 नंबर 100% एग्जाम में पूछता है बाबू, ठीक है। त्रिकोणमिति से जो फर्स्ट वाल बताए वो और जो लास्ट वाल बताए वो टच नहीं हो सकता एग्जाम के लिए, इसलिए 2 क्वेश्चंस को खास करके कंप्लीट करके आपको हर हालत में रखना ही रखना है।